गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल फील्ड और इसके बाद कुछ टॉपिक और हैं। यहाँ पार्ट वीडियो नंबर 6 है। ठीक, तो समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले समझ लीजिए, एक मैं मान लेता हूं कि एक चार्ज मैंने लिया -q और एक चार्ज ले लिया +q। दो चार्ज हमने लिया, एक लिया -q चार्ज और एक हमने चार्ज लिया +q चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 2a। हमने मान लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है क्या है 2a। तो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं P = होता है आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लें तो मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी। तो ये होता है आपका, चूंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ये इसमें ये आपका जो 2a है ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दूरी। अब यहाँ देखिए, तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, तो द पेयर ऑफ टू चार्ज इक्वल चार्ज, द पेयर ऑफ टू इक्वल चार्ज एंड अपोजिट, इक्वल चार्ज होना चाहिए लेकिन अपोजिट चार्ज separated by a small distance, separated by a small distance is called electric dipole। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी द पेयर ऑफ क्या, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called electric dipole। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि ध्यान से देखें जो चार्ज होता है, चार्ज ये इसलिए कि ये चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक, इसका डायरेक्शन होता है, जो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका डायरेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन का क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। यानी यहाँ जब डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, तो ध्यान से देखें, यूनिट की जब हम बात करेंगे तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और 2a दूरी है तो इसको किस में लिखेंगे, मीटर। तो इसका क्या हो गया यूनिट, कूलम मीटर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल की बात करें तो जैसे H2O हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल H2O, या HCl की बात HCl हो गया, या फिर एक और ले लें C2H5OH। ये कुछ एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। डिफिनीशन, the pair of equal charge and opposite, the pair of equal and opposite charge separated by a small distance 2a, separated by a small distance 2a, जिसको हम 2a लिख रहे हैं, is called electric dipole। it is a vector quantity। यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर होता है। फॉर एग्जांपल ये, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं डाइपोल फील्ड की बात करें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं डाइपोल फील्ड की। डाइपोल फील्ड किसे कहते हैं, ठीक, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द डाइपोल
ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल के माध्यम से प्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहेंगे क्या, डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल फील्ड का डिफिनीशन क्या हो सकता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल, क्या, इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इक्वल टू क्या होगा, 2A। ये फार्मूला आप दिमाग में नोट करेंगे, इसका आगे यूज होगा। ठीक, अब आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आगे हेडिंग है, नोट करेंगे, आगे हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें बताना है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक लेते हैं और एक्सियल, उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हम फाइंड करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस चार्ज हो गया, ये हमने ले लिया प्लस चार्ज। ठीक, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इसका 2a है, हमने डिफिनीशन में भी बताया था, 2a ले लिया। ठीक, इसकी पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट था, तो ये हमारा मान लेते हैं O पॉइंट हो गया, ये हमने ले लिया A पॉइंट, ये हमने ले लिया B पॉइंट। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से देखें क्या, कि हमें एक्सियल पॉइंट की बात करना है। एक्सियल पॉइंट किसे कहते हैं, तो जो डाइपोल का एक्सेस है उसी एक्सेस में कहीं भी पॉइंट की बात करें, यानी यह मान लेते हैं यहाँ एक कोई पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट की हम बात करें, इस पॉइंट पे चाहे इधर ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट मान लेते हैं, इस एक्सियल पे एक मैंने पॉइंट ले लिया P, जिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, मैं मान लेता हूं कि वो पॉइंट इस सेंटर से R दूरी पे है। कितने दूरी पे है, R दूरी पे है। तो एक बात बताओ, तो यहां से एक पॉइंट से P की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दूरी आपका क्या है, A है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, वो A दूरी होगी, यहां से भी A दूरी पे हो गई। अब यहाँ A दूरी पे हो गई, तो ये यहां से यहाँ की दूरी R प्लस A होगी, क्योंकि यहां से और यहाँ की दूरी R है, तो यहां से और यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस A। अब B से P की दूरी की बात करेंगे, तो यहां से दूरी आपकी हो जाएगी R माइनस A, ये आपका दूरी हो जाएगी R माइनस A। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे, P पॉइंट पे। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कोई हम टेस्ट चार्ज लाएंगे, इस पे रखेंगे टेस्ट चार्ज, और फोर्स डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस चार्ज के लिए किधर होगा, इधर होगा। इस माइनस चार्ज के लिए हमारा इधर होगा, मैंने ये माइनस चार्ज के लिए लिख दिया EQ माइनस। ठीक, और प्लस चार्ज के लिए आपका इलेक्ट्रिक, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ठीक, किधर होगा, इधर। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E प्लस। ठीक, E प्लस। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब यहां देखेंगे ध्यान से कि ये अब यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P के। अब माइनस चार्ज के लिए निकालना है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के लिए मैं निकाल रहा हूं। यहां ध्यान से देखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के लिए निकाल रहा हूं एट पॉइंट P। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? बोलिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहां चूंकि फार्मूला यहां लिख दे रहे हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां आर की जगह पे क्या है हमारा? इसके लिए आर प्लस 1, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब यहां देखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज के लिए। तो प्लस चार्ज के लिए हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा? यहां ध्यान से देखें, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ध्यान दें, अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखना हो, वेक्टर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहां दिखेंगे वेक्टर का सिंबल देंगे। ठीक, और यहां यूनिट वेक्टर डाइपोल मोमेंट P लगाएंगे। क्या लगाएंगे? P लगाएंगे। यहां यूनिट वेक्टर डाइपोल मोमेंट P लगाना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ये वेक्टर का सिंबल हटा देंगे, ओनली मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे। तो यहां हम क्या लिख रहे हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। तो ऊपर लिखेंगे द मैग्नीट्यूड, यहां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में है? तो अब ये हमारा निकल गया P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड। अब बताइए, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, माइनस के लिए इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इस पे पॉइंट P पे, एट पॉइंट P पे कितना होगा? EP क्या होगा? EQ प्लस माइनस EQ माइनस। आई होप कि आप समझ में आया। अब क्यों इसको माइनस किए हैं, इसको प्लस किए हैं? इसको भी माइनस कर सकते हैं, इसको प्लस। कारण देखो क्यों माइनस किए हैं, ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि x एक्सिस के इधर चलेंगे तो प्लस होगा, इधर चलेंगे तो माइनस। तो देखो EQ प्लस जो है उधर के डायरेक्शन, इसलिए वो प्लस कर देंगे, इधर कर देंगे। ये EQ माइनस इधर है इसलिए ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये इधर है तो माइनस, ये उधर प्लस। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें, KQ अपॉन R प्लस R माइनस A का स्क्वायर, और ये होगा माइनस KQ R प्लस A का स्क्वायर। ठीक, और दूसरी बात ध्यान दें, बड़ी क्वांटिटी कौन देख रहा है? ये, क्योंकि ये आपकी छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ये क्वांटिटी आपकी बड़ी होगी, ये क्वांटिटी आपकी छोटी होगी। बात समझ? तो यहां साथ ही, अब देखो यहां कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? KQ कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आपका बचेगा 1 बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस A अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? KQ, देखो ये वाला वैल्यू यहां जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू यहां जाएगा माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर बटा, अब ध्यान से देखो, एक कोष्ठ में माइनस एक कोष्ठ में प्लस, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, ये हो। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड EP इज इक्वल टू, ये देखो इसको सॉल्व करो, R का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, तो यहाँ KQ हो गया A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। इसी तरह आगे इसको सॉल्व करेंगे तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर
प्लस माइनस 2ab तो प्लस हो जाएगा 2a, ये हो गया आपका बटा में ध्यान देंगे ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन है ज्यादा कुछ नहीं। अब यहां ध्यान देंगे तो ये हो गया के क्यू, ठीक, ये आप देखो ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जुड़ जाएगा तो 4ar हो जाएगा बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें ए क्या है आपका, ए 2a स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है सेपरेटेड बाय दिस, तो ए अगर बात करेंगे तो ए आल्सो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी 2a स्मॉल है तो ए क्या हो जाएगा, वो वेरी स्मॉल हो जाएगा, माने उससे स्मॉल हो जाएगा। और a स्मॉल हो गया तो a स्क्वायर की भी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, यानी कोई भी संख्या अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो छोटा ही होगा। ठीक, किसी संख्या तो यहां लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंस r इज ग्रेटर 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 देन a, तो देयरफॉर r स्क्वायर इज ग्रेटर 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 देन a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, a स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, k q 4ar को देखो हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं 2a इंटू 2r, ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत, चूंकि हम डाइपोल में चेंज करना चाहते हैं। ये हो गया r की पावर 4। अब ध्यान से देखेंगे r की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये मिल गया 4। अब ध्यान से देखेंगे कि एक r को एक r से कैंसिल करा देंगे, एक r को एक r से कैंसिल, यानी k q इंटू 2a और इंटू बचा 2 और बचा क्या r का q। अब ध्यान से देखो हमने एक बात बताया था कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, 2q इंटू 2a होता है, क्या होता है, ये फार्मूला हमने बताया था। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ q इंटू 2a रखेंगे, q इंटू 2a की जगह पे क्या रख सकते हैं, P डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा P पॉइंट पे k और 2q और 2a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P, तो ये 2 है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा 2p, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ k इंटू 2p अपान क्या होगा r का q। यही हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एक्सियल पॉइंट पे कोई हमने एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट P लिया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में इसके आगे का एक्सियल के बाद हम इक्वेटोरियल पे बताएंगे। ठीक, और उसके बाद आगे टॉपिक है उसको बताएंगे। धन्यवाद।